हेलो मेरे प्यारी सी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। आप सब उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी लोग अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो सभी विद्यार्थी, आज इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपको प्रश्न है, मैं बिल्कुल प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल आपको मैं जो बताएंगे इस एक्सरसाइज में 5 नंबर बिल्कुल आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास में आप जब आए हैं तो क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर आप क्लास को देखिएगा। ठीक है, इस क्लास में बहुत ही चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, और ये बहुत महत्वपूर्ण से क्लास है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन हल करते हैं, आप सभी लोग देखिएगा बोर्ड पे। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न में देखिएगा इक्विलिट विभाजन। ठीक है, आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये देखिए पहला प्रश्न में क्या दिया है जो मैं देख लेते हैं। ठीक है ना, पहला प्रश्न में क्या दिया है, पहला प्रश्न में क्या दिया है 156 और 156 और 504। ठीक है, इसे आप इक्विलिट विभाजन में कर कर बताइए। ठीक है, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, ठीक है ना, मैं आपको अभी हल करके दिखाते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न को हल कीजिएगा, कोई भी प्रश्न को हल कीजिएगा तो सबसे पहला बात है कि हल दे दीजिएगा। ठीक है, हल दे के जब आप प्रश्न को हल कीजिएगा ना, तो जब एग्जाम बोर्ड में जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो प्रश्न को उत्तर ध्यान से देखेंगे तो आपको नंबर नहीं काटेगा जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग देना है। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग देना है। तो इसमें छोटी संख्या 156 है, तो 156 आपको लिख देना है, भागा दे देना है 504 में। ठीक है, अब ये मुझे बताइए कि 504 में 156 से कितना बार करेंगे गुना तो 504 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 बार में लगा देते हैं तो कितना आता है, 2 बार में गुना करते हैं तो 312 अंक आता है। लेकिन एक बार और गुना कीजिएगा तो छोटी 18 कहें कि 468 आएगा। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे से मैं एक बार गुना कर देते हैं, देखिएगा 156 गुना 3। ठीक है, छोटी 18 के 8, 5 दिया 15 के 5, 1 6 3। ठीक है, कितना आ गया है, देखिएगा 368, 468 नहीं आएगा, 468 आएगा, बिल्कुल 468 आएगा। ठीक है, 3 पेरा में 468 आएगा। ठीक है ना, 468 आएगा, छोटी 18, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल 18 है। ठीक है, आपको 468 आएगा। ठीक है, आप इसे घटा कर देखिएगा, जब घटाइएगा तो इससे पैंचर लेगा। ठीक है, और इससे पैंचर लेगा तो हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये बचेगा 9। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अभी नहीं बना है प्रश्न को। ठीक है, फिर से आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो आप कीजिएगा ये 36 है तो इसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा, और जो बचा हुआ है अंक, ये जो बचा हुआ है अंक ये आपको इससे लिख देना है 156। ठीक है, आप 36 से भागा दीजिए 156 में, 36 से भागा दीजिए 156 में, तो देखिएगा 36 गुना 5 करते हैं तो 6 पचे 30 के 3, 6 पचे 30 के 0, बाकी 3, 5 या 15, 1 15 3 18, ज्यादा आ जाता है। ठीक है, मैं कम से चेक करता हूं, कम से चेक करता हूं, 36 गुना 4 करता हूं। ठीक है, 6 चौका 24 के 4, बाकी 2, 12 2 14, बिल्कुल इस अंक से ये छोटी अंक है। ठीक है, तो ये आपको भाग लग जाएगा। ठीक है, कितना बार में आया है, 4 बार में आया है। ठीक है, 144 आया है
अब इसे घटाइएगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, कट जाएगा। ठीक है, बहुत ही देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिर्फ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। ठीक है, तो देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, भागा दे दीजिएगा। कितना बचा है यहाँ पे? 36 बचा है, तो 36। ठीक है, अब बड़का में कितना बार भाग दीजिएगा कि 36 आएगा? तो ये आपको पता होगा कि 3 से गुना कीजिएगा 12, तो 12 तिया 36। ठीक है, ठीक है। अभी आपका क्या? HCF। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे से, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से देखिएगा, सभी स्टूडेंट देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, बराबर में देकर लिखिएगा HCF 12। ठीक है, HCF इसका 12 आ गया है। अब आपको क्या लिखना है, जो देखिएगा, यहां पे लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा, ठीक है, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन पहले कितना आया था? 156। ठीक है, 156 आया था। उसके बाद फिर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन कितना आया था? 36 आया था। ठीक है, 36 आया था। उसके बाद लिखिएगा फिर से यूक्लिड विभाजन कितना है? 12 है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, अतः यह एक सही है। इसका 12 CF। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि ये आपका राइट आंसर है, 12 है। ठीक है, तो ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे बना दिए, और इसे बहुत ही, आप इसे बहुत ही और बेहतर से भी कर सकते हो, शॉर्ट भी बना सकते हो। ठीक है, जिसे मैं आपको बता दिए थे, तो आप यहाँ पे से भी कर सकते हैं, जिसकी भाग देने के बाद यहाँ पर यूक्लिड विभाजन भी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं किए कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो पाए। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, ऐसे भी बनाइएगा तो आपको नंबर दे देगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा, इसी तरह से भी एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। एक प्रश्न एग्जाम बोर्ड में 2 या 3 प्रश्न जरूर आता है। ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो समझने के लिए कोशिश कीजिएगा कि बना सकते हो। ठीक है, देखिएगा, एक प्रश्न कितना दिया है? 35 और 225। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न है 135 और 135 और 225 है। ठीक है, 225 है। ठीक है, तो आप इसे, आप सभी लोग हल करके बताइए, तो आप विद्यार्थी हल करके बताइए, तो कितना इसका आंसर आएगा? इसका कितना आंसर आएगा बताइए। तो हम आपको बता दिए थे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो आप लिखिएगा 135 भागा 225। ठीक है, 135 भागा 225, तो एक ही बार में लगाइएगा। ठीक है, 2 बार में लगाए तो ज्यादा अंक आ जाएगा, तो एक ही बार में लगाइएगा 135। ठीक है, 0 बचेगा, 12 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग देना है। ठीक है, तो फिर से भाग दीजिएगा 135 में। ठीक है,
जो बचा हुआ अंक इससे से आप भाग करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर जो बचेगा उससे भाग करना है, ये भाग की तरह है। सिर्फ आपको लास्ट में आपको जो कट का आंसर आएगा सिर्फ लिख दीजिएगा इक्वलिट विभाजन, ठीक है, इक्वलिट विभाजन, ठीक है। तो आप सभी लोग देखिएगा ना, एक बार में फिर से लग रहा है, ठीक है, एक बार में फिर से लग रहा है 90, ठीक है, 90। इससे आप काटिएगा, इसे जब घटाइएगा तो ये आपका 45 आएगा। फिर आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग देना है। तो देखिएगा, देखिएगा 90 बचा हुआ है, यहाँ पे आपको 90 बचा है, तो 2 बार में लगाइएगा तो 45 दूना 90, ठीक है। ये आपका कट गया है, लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा इक्वलिट विभाजन, ठीक है। ये आपका 45, ठीक है, ये आपका 45 आ गया, ठीक है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दिया इतना, ये आपका 45 आ गया, ठीक है। ये आपका 45 आपका आंसर आ गया विद्यार्थी जी, ठीक है। तो आपको 2 प्रश्न करवा दिए हैं, उम्मीद है कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो फिर से आपको अपलोड करेंगे। आज का 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा आप शुरू से, जरूर वीडियो के बाद फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। फिर मिलते हैं आपको क्लास में। जय